हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे, कुछ तैयारी भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहले हमारे चैनल पे देखिए बीएड परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पर करवाई, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। बाकी ऐसे भी तो पता है क्लास का समय जीके जिसकी 11 बजे, रीजनिंग क्लास 2 बजे, कला की क्लास 4 बजे और हिंदी क्लास शाम को 7 बजे। जिसको भी पीडीएफ चाहिए, बाकी का जो अपडेट चाहिए, बाकी कुछ भी हमसे पूछना तो हमारे टेलीग्राम का चैनल परीक्षा की शिक्षा नाम का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। तो आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे आपको देखिए इसका जो लिंक जो मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी आपको कुछ भी पूछना तो हमें पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर डीएम करके, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। ठीक है, तो चलिए क्लास से स्टार्ट करें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 से जो आपकी क्लास स्टार्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जो व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण यहाँ पे कौन सा नहीं है हमको वो बताना है। ठीक है, तो विद्यालय जो दिया गया है बी वाला बी का विद्याधन आलय होता है। ठीक है, विद्याधन आलय। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है आपका आ और आ मिलकर किस में परिवर्तित हो रहे हैं, बड़े आ में परिवर्तित हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं होगा। ठीक है, जो आपका बी वाला विकल्प दिया गया है आपका यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे 12 नंबर है, उत्तर दीजिएगा, शांति से बताएंगे क्या पूछा गया है। ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द साथियों समूहवाचक संज्ञा का नहीं है। 52 उत्तर का देखिए दौड़। दौड़ जो दिया गया आपका देखिए समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, जो टी वाला पिकअप देगा 52 पे आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। जिन संज्ञा शब्दों में किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसे देखिए समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कक्षा हुआ, मेला हुआ, भीड़ हुआ, सभा हुआ, दल, सेना, गुच्छा। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, देखिए समूहवाचक संज्ञा को होते हैं। लेकिन दौड़ जो दिया गया देखिए समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए 52 में 53 नंबर है, ध्यान से देखिए उत्तर दीजिएगा। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य भविष्य कालते, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आपका भविष्य काल है। तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, जो दिया गया यहाँ पे ये पिकअप आपका क्या है, भविष्य काल में। ठीक है, मैं वाराणसी जाने वाला था, आपका देखिए भूतकाल में हो जाएगा। मैंने एक पेड़ काट लिया, आपका वर्तमान काल में हो जाएगा। मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ, यह क्या है, ये भी आपका वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर है, उत्तर दीजिएगा, ध्यान से देखिए बताइए। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द है क्या, बताइए। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाए। तो देखिए जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त कर उसको क्या कहे, इंद्रजीत कहते हैं। ठीक है, इंद्रजीत कहते हैं। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प 54 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, जो इंद्रियों से परे हो उसको देखिए इंद्रियातीत कहते हैं। ठीक, और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला जो आपका देखिए जितेंद्रिय कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए बताएंगे 55 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या, बताइए। जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या हो जाएगा। तो देखिए उसको आक्रांत कहते हैं। ठीक है, आक्रांत, जिस पर आक्रमण हो उसको आक्रांत कहते हैं। तो जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो आक्रमण करे या आक्रमण करने वाला उसको आक्रांता कहते हैं। ठीक है, जो आक्रमण करे या आक्रमण करने वाला हो उसको देखिए आक्रांता कहते हैं। और जो हिंसा या अत्याचार करने वाला हो उसको देखिए आतताई या क्रूर व्यवहार कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए बताएंगे 56 नंबर है, उत्तर देंगे। खूंटी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, देखिए खूंटी शब्द का बहुवचन क्या हो जाता है। देखिए खूंटी शब्द का बहुवचन आपका खूंटियां होगा। ठीक है, खूंटियां जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 57 नंबर उत्तर देंगे। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा, बताइए। निम्नलिखित में से आपका यहाँ पे दीर्घ स्वर कौन सा, तो दीर्घ स्वर जो दिया गया यहाँ पे बड़ी ई, बड़ी ई आपका देखिए दीर्घ स्वर होता है। जो आपका यहाँ पे ई पी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ू ऊ, ये क्या है, बड़ा ऊ, ये क्या है, तो तीनों के तीनों आपके दीर्घ स्वर होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और ई और ऊ आपके देखिए हर्ष स्वर होते हैं। ए ओ और औ आपके संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बताएंगे 58 नंबर, क्या क्या हो जाएगा। निम्न में योग गुण शब्द कौन सा, बताइए। पीला है, जलज है, देवालय है, कान्य। तो ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्द के योग से बने हों एवं बनने
पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें देखिए योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, तो जलज, जलज आपका देखिए योग रूढ़ शब्द जो आपका बेला विकल्प 58 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर उत्तर देंगे। बैलगाड़ी में समास कौन सा है? तो बैलगाड़ी की अगर समास की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, तो देखिए बैल की गाड़ी, बैलगाड़ी यानी कि बैल की गाड़ी, तो यहाँ पे देखिए तत्पुरुष समास हो जाएगा, जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका सही होता है। ठीक है, बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास है। समास का वह रूप जिसमें द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान रूप से देखिए आपका क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका 60 नंबर उत्तर दीजिएगा। क्या पूछा गया है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ठीक है, क्षमा है, घटना है, नेत्र है, रीति है। तो देखिए नेत्र जो दिया गया आपका पुल्लिंग शब्द है, जो सी वाला विकल्प है 60 पे आपका सही होता है। ठीक है, क्षमा, घटना, रीति आपका स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, लोकाकृत का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, इस लोकाकृत का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस लोकाकृत का सही अर्थ हो जाएगा जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ठीक है, पेड़ बोओगे बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे, तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ठीक है, लोकाकृत का सही अर्थ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 62 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं कौन, बताइए। उसने कहा था कहानी के कौन लेखक है, तो देखिए उसने कहा था कहानी के लेखक आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, तो जो आपका पे पी वाला विकल्प देगा है 62 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 63 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा जो वाक्य है मिश्र वाक्य? ठीक है, कौन सा वाक्य जो दिया गया यहाँ पे मिश्र वाक्य हो जाएगा? तो जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, तो जो डी वाला दिया गया आपका विकल्प आपका यहाँ पे मिश्र होगा। जिन वाक्यों में एक आपका मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आपके आश्रित उपवाक्य होने देखिए मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य के उपवाक्य की जैसा तैसा, जो, वह, तब, जब, क्योंकि आदि वैधिकरण योजक के जुड़े होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए बताएंगे 64 नंबर उत्तर देंगे शब्दों का। निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है तद्भव शब्द है? ठीक है, पक्ष है, अगम्य है, अग्नि है, पत्ता है, तो यहाँ पे कौन सा आपका जो तद्भव शब्द है 64 पे से उत्तर का देखिए तद्भव शब्द यहाँ पे अगर बात करेंगे तो तद्भव शब्द यहाँ पे जो दिया गया है पत्ता, पत्ता आपका देखिए पत्र का क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। बाकी पक्ष, आगम्य और अग्नि का है तत्समय, अग्नि का आपका आग हो जाएगा। अगम्य का अगर बात करें तो अगम हो जाएगा। ठीक है, अगम्य का अगर बात करें तो अगम हो जाएगा, और आपका जो पक्ष दिया है पक्ष की अगर बात करें तो पाक हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए बताएंगे शब्दों का। गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएंगे, बताइए। गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएंगे साथियों? 65 पे से उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए परिमाणवाचक विशेषण। तो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। ऐसे शब्द जिनसे किसी वस्तु के परिमाण का बोध होता है उसे देखिए आपका परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कि 2 किलो चीनी, 1 लीटर दूध, 1 तोला सोना, थोड़ा आटा आदि सभी क्या है तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 66 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। ध्यान से देखिए बताएंगे अच्छा हो जाएगा। रिक्त स्थान को कोई नहीं टाल सकता, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा, नियति होगा, नियमित हो जाएगा या नामित हो जाएगा। तो नियति, नियति को कोई नहीं टाल सकता जो दिया गया है बी वाला विकल्प 66 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाएगी नियति शब्द से। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 67 में, उत्तर दीजिएगा। वह अगले साल आएगा, वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अगर यहाँ पे देखेंगे वह अधिकरण कारक हो जाएगा, जो आपका सी वाला विकल्प 64 पे 67 पे आपका सही। ठीक है, जिस शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय अथवा स्थान का ज्ञान हो उसे देखिए अधिकरण कारक कहते हैं। वह अगले साल आएगा अर्थात अगले साल में आएगा, इसमें में तथा पर आपका अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है, उत्तर दीजिएगा। ध्यान से देखिए बताएंगे सही होगा। ठीक है, फूल का प्रवाची नहीं है, क्या बताइए। फूल का प्रवाची शब्द यहाँ पे क्या नहीं है, तो फूल का प्रवाची देखिए आपका प्रसन्न हो जाएगा, सुमन हो जाएगा और कुसुम हो जाएगा, लेकिन तनुजा तो दिया गया देखिए आपका फूल का प्रवाची नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तनुजा, आत्मजा, तनया, अंगजा, सूता, नंदिनी, दुहिता आदि सभी जो आपके देखिए बेटी यानी कि पुत्री के जो है प्रवाची होते हैं। ठीक है, देखिएगा प्रसून, सुमन, कुसुम, पुष्प, मंजरी, ललंता, पुहुप, गुल आदि सभी अगर बात करें तो ये सभी आपके फूल के प्रवाची हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 69 में, ध्यान से देखिएगा। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा?
देखिए सत्याग्रह के सही संधि विच्छेद की बात करेंगे तो सत्य धन आग्रह होता है। जो आपका डी वाला विकल्प देगा है 69 पे आपका सत्य, ठीक है। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद सत्य धन आग्रह। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, 70 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का जो है प्रयोग हुआ है छात्र? तो देखिए मिठास शब्द की अगर बात करें तो मिठास शब्द में आपका आस प्रत्यय का प्रयोग होता है, ठीक है। जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा है 70 पे आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर है, उत्तर दीजिएगा, ध्यान से देख के बताया गया सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा? बताइए निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा? 71 से उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए व्याकरणिक की दृष्टि से आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा इस समय 4 बजे, ठीक है। जो दिया गया व्याकरणिक की दृष्टि से आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा इस समय 4 बजे हैं। जो आपका दिएगा आज सभा में अनेकों नेताओं के भाषण हुए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ का शुद्ध, इसका शुद्ध वाक्य अगर देखें तो आज सभा में अनेक नेताओं के भाषण हुए। आज सभा में अनेक नेताओं के भाषण, अनेकों नेताओं के नहीं, अनेक नेताओं के भाषण हुए, ठीक है। सब लोग अपनी राय दे, तो सब लोग अपनी राय नहीं दे, सब लोग अपनी अपनी राय दे, ये आपका देखिए शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। सब लोग अपनी अपनी राय दे। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, तो अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, रहा नहीं है, रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 72 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। दीन 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 शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखिए एक दिन का अर्थ हो जाएगा दिवस और दूसरे दिन का अर्थ हो जाएगा गरीब, ठीक है। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। एक दिन का अर्थ हो जाएगा, जो आपका देखिए छोटी ई वाली जो आपका दिन है इसका अर्थ हो जाएगा दिवस, यानी कि दिन। जो आपका दिन होता है, डे होता है, उसको कहते हैं, और एक दिन का होता है गरीब, ठीक है। बड़ी ई वाला जो आपका दिन होता है उसको गरीब कहते हैं। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आप बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 73 नंबर, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखिए वर्तनी की दृष्टि से अगर शुद्ध शब्द यहाँ पे देखने जाएगा, परीक्षा जो दिया गया आपका वर्तनी के शब्द, वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। दृष्टि नहीं होता, दृष्टि होता है, ठीक है, दृष्टि होता है। इच्छा जो दिया गया है, तो इच्छा आपका ऐसा नहीं लिखा, इच्छा आपका ऐसा लिखा है, ठीक है। प्राण की बात करें तो प्राण आपका ऐसा लिखा जाता है, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 74 नंबर, ध्यान से देखिएगा। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताए, ठीक है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताना है। तो देखिए इच्छा वाचक वाक्य जो आपका पास सी वाला विकल्प देगा 74 पे आपका सही, ठीक है। जिस वाक्य में इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उसे देखिए इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो दिया गया ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, यहाँ पे आपका देखिए इच्छावाचक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 75 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा सत्य क्या हो जाएगा। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है वह क्या कहलाता है? तो देखिए वह आपका कहलाता है साथियों चौपाई, ठीक है। जिस छंद में आपका 4 चरण और प्रत्येक चरण में आपका देखिए 16 मात्राएं होती है, आपके देखिए चौपाई कहलाता है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, 76 नंबर है, उत्तर देंगे 70 का, ठीक है। 76 पे बताइए 70 का। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी, जाए छिन में गर्व करे क्यों इतना, इन पंक्तियों में कौन सा रस है साथियों? तो इन पंक्तियों की अगर बात करेंगे तो इन पंक्तियों में आपका साथियों रस हो जाएगा शांत रस, जो आपका सी डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। इस पद में कवि ने तन को कागज के पुतले के समान बताया है, जो कि क्षण भर में पानी की बूंदों से नष्ट हो सकता है, परंतु फिर भी मनुष्य इस तन पर इतना घमंड क्यों करता है? तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार के वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे जो आपका देखिए शांत रस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बताएंगे 77 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। काली घटा का घमंड घटा, ठीक है, काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपयुक्त पंक्ति की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपका अलंकार हो जाएगा साथियों यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। क्यों? जहाँ एक ही शब्द 2 या 2 से ज्यादा बार आए परंतु उनका अर्थ यहाँ पे भिन्न होता है, तो यहाँ पे देखिए यमक अलंकार होता है, ठीक है। काली घटा का घमंड घटा, तो जो प्रथम घटा दिए गए इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ देखिए बादलों के समूह से किया है, ठीक है। और जो आपका दूसरा घटा दिया गया उसका जो अर्थ होता है कम होना, ठीक है, कम होना, किसी चीज का कम होना, यानी कि घमंड कम होना। अगला क्वेश्चन देखें आपका 78 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताएगा सत्य का निर्देश देगा 78 से 79 के लिए दिए गए ऋतु दिए गए त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि है उसके अनुरूप ए बी सी विकल्प दिए गए हैं। यदि वाक्य में त्रुटि ना हो तो उसे विकल्प डी में हमको चिन्हित करना, ठीक है। मुझे कल 2 किलो चीनी खरीदने हैं, वाक्य में कहाँ पर त्रुटि है? तो वाक्य में अगर देखेंगे साथियों तो वाक्य में आपका जो दिया गया चीनी खरीदने हैं, यहाँ पे आपकी त्रुटि हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है।
सही वाक्य का मुझे कल 2 किलो चीनी खरीदनी है। ठीक है, चीनी खरीदनी है, खरीदने नहीं खरीदनी है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें हमको बताना है किस खंड में इसकी त्रुटि है। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, कोई त्रुटि है कि नहीं, हमको यहाँ पे बताना है किस खंड में त्रुटि है। तो देखिए, बदलना नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है, प्रणाली बदलनी चाहिए होगा जो दिया गया यहाँ पे सी वाला खंड, यहाँ पे आपकी त्रुटि है। ठीक है, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, बदलना नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है, तो आपको जो सी वाला विकल्प देगा यहाँ पे आपकी त्रुटि है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 80 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्हित करना हमको 80% उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए, समस्या है, खेद है, कठिनाई है, जटिलता है। तो जो दिया गया जटिलता यहाँ पे आपका देखिए भिन्न हो जाएगा इन 3 शब्दों से। ठीक है, समस्या, कठिनाई, जटिलता किसी काम को करने में आने वाली परेशानियों को दर्शाता है। लेकिन जो खेद है साथियों, एक मिनट रुकिए, अच्छा खेद यहाँ पे वही तो मेरे को लगा कुछ तो गलत हो रहा है, खेद। ठीक है, ठीक है, खेद यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। ठीक है, समस्या, कठिनाई और जटिलता जो है किसी काम को करने में आने वाली परेशानियों को दर्शाता है, जबकि खेद जो है, खेद का अर्थ है किसी अपराध या त्रुटि पर होने वाला दुख, उसको देखिए खेद कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, 81 नंबर उत्तर देंगे छात्रों का। निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्दों को चिन्हित करो। वसन है, वस्त्र है, चीर है, सुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सुई दी गई है यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। सुई आपका बेमेल शब्द है, जबकि वसन है, वस्त्र है, चीर है, पट है, पोशाक है, आच्छादन है, अंशुक है, आदि सभी देखिए कपड़े के प्रवाची है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, 82 नंबर उत्तर। पृथ्वी राज रासो किस काल की रचना है, बताइए। पृथ्वी राज रासो किस काल की रचना है, तो देखिए आदिकाल की रचना है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, इसके रचयिता आपके देखिए चंद बरदाई है, जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 83 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सा जो रस है तत्व है, अच्छा निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है साथ ही तत्व शब्द है। ठीक है, क्षेत्र है, गधा है, दूध है, अम्मा है। तो यहाँ पे कौन सा आपका क्षेत्र जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। तो देखिए क्षेत्र, क्षेत्र जो दिएगा आपके यहाँ पे तत्सम शब्द है, जो आपके यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपका। ठीक है, क्षेत्र यानी कि इसका तत्व हो जाएगा खेत। ठीक है, गधा का तत्सम का हो जाएगा गर्धा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। दूध, दूध का तत्सम का हो जाएगा दुग्ध, दुग्ध हो जाएगा। ठीक है, दुग्ध। ठीक है, और अम्मा का जो दिया गया, अम्मा का क्या होगा, अम्ब हो जाएगा तत्सम। ठीक है, ये आपका तद्भव है, बाकी ये 3 आपका तत्सम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखकर बताएंगे, सत्तर का 86 नंबर उत्तर देगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी भाषा जो आपकी देखिए देवनागरी लिपि में जाती है, जो आपका सी वाला विकल्प 84 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। इसका जो विकास है ब्राह्मी लिपि से हुआ। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 85 नंबर उत्तर दीजिए, ध्यान से देखकर बताएंगे। निम्न में से लक्ष्य शब्द का अनिकातिक शब्द नहीं है, क्या बताइए। लक्ष्य शब्द का अनिकातिक शब्द क्या नहीं है, तो देखिए लक्ष्य का अनिकातिक शब्द यहाँ पे जो दिया गया है प्राप्ति। प्राप्ति आपका लक्ष्य का समानार्थी शब्द, निशाना, उद्देश्य, ध्येय, ये क्या होते हैं लक्ष्य के अनिकातिक। प्राप्ति, तो प्राप्ति कब होती है, जब हम ध्येय या उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं तब उसको देखिए प्राप्ति कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, 86 नंबर। बोध गम्य का विलोम शब्द इनमें से नहीं है, क्या बताइए। बोधगम्य का विलोम इनमें से नहीं है, कौन सा शब्द इसका सही उत्तर क्या है। देखिए बोधगम्य शब्द का यहाँ पे इनमें से विलोम नहीं होगा, बोध्य। बोधगम्य का विलोम यहाँ पे बोध्य जो दिया गया यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, अबोधनीय, गूढ़, दुरूह, ये क्या है बोधगम्य के विलोम हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। बोधनीय का अर्थ होता है जिसका बोध या ज्ञान हो सकता हो या समझ में आने लायक हो, उसको बोधनीय कहेंगे। ठीक है, बोधगम्य का विलोम आपका हो जाएगा बोधगम्य, अबोधनीय, अबोध्य, गुड़, दुरू आदि। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए बताएंगे। 87 नंबर उत्तर देंगे, तो काशी नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए काशी नागरिक प्रचारी सभा की जो स्थापना साथ 16 जुलाई 1893 में हुई थी। ठीक है, 1893 में, जो आपका पीएल पिकअप देगा 87 पे आपका। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 88 नंबर, ध्यान से देखिएगा। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है, बताइए। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है, 88 में 77 क्या होता है। देखिए खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो आपका प्रिय प्रवास है। ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा 88 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। इसके रचयिता आपको देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरि अयोध्या। ठीक है, याद रखिए प्रिय प्रवास की रचना में तत्सम शब्दों का बाहुल्य है, याद रखिए। ठीक है, हरि अयोध्या ने प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण को लोक रक्षक के रूप में दर्शाया है तथा उनके मानवीय स्वरूप की प्रतिष्ठा की है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 89 नंबर है, उत्तर देंगे व का उच्चारण स्थान है क्या, बताइए। व का उच्चारण स्थान क्या होता है, देखिए व का जो उच्चारण स्थान साथ ही दंत्योष्ठ होता है, ठीक है, दंत पोस्ट यानी कि दंत और ओट के सहारे जब का वो शब्द है बोला जाता है, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, 90 नंबर है, उत्तर दीजिएगा, क्या दिया गया है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या, बताइए। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो, देखिए अरविंद का पर्यायवाची आपका यहाँ पे कमल हो जाएगा, सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अरविंद का पर्यायवाची शब्द कमल, जलज, पंकज, नीरज, सरोज, अंबुज, अम्ब, अज, अब्ज, अब्ज, सरीज, कोकनंद, शतदल आदि सभी होते हैं। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 91 नंबर उत्तर देंगे, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता, तो देखिए अंग और अह का जो आपका पे दिया गया पी वाला पिकअप आपका सही, ठीक है। अंग और अह जो आपके अयोग वाह वर्ड है, ये न तो पूर्ण रूप से स्वर है और न ही पूर्ण रूप से व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अंग का जो आपका होता है आपका देखिए ऐसे प्रयोग करते हैं, और अह का जो है आपका देखिए विसर्ग के रूप में ऐसे प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 92 नंबर है, उत्तर दीजिए, ध्यान से देखिए। उत्पत्ति के आधार पर किल किल कौन सा शब्द होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर जो किल किल है कैसा शब्द है, किल किल की अगर बात करें तो देशज शब्द है, ठीक है, देसी शब्द है, जो आपका पहला विकल्प देगा आपका सही, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, बताएंगे 93 नंबर है, अलमारी कौन सा शब्द है, कौन सी भाषा का शब्द है, तो अलमारी अगर देखें शब्द तो अलमारी जो आपका देखिए पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ठीक है, जो आपका पहला विकल्प देगा 93 पे आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। ये आपका देखिए विदेशी शब्द हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखकर बताएंगे, 94 नंबर है, उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर क्या हो, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, साथी होता है, देखिए सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द यहाँ पे जो दिए गए हैं, प्रत्येक प्रत्येक जो आपका देखिए सदैव एक वचन में प्रयोग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। पानी, दूध, सोना, प्रेम, क्रोध, सम्मान, आकाश आदि जो है हिंदी में सदैव बहुवचन में प्रयोग हिंदी में सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द है। अच्छा देखिए, पानी, दूध, सोना, प्रेम, क्रोध, सम्मान, आकाश, ये सभी क्या है तो सदैव जो है एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं। और बहुवचन में कौन से है तो देखिए होश, आंसू, दर्शन, भाग्य, प्राण, समाचार, हस्ताक्षर, ये सभी के सभी आपको देखिए बहुवचन में प्रयोग होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देख बताएंगे, 95 नंबर, तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में नहीं है, ठीक है। तुलसीदास की कौन सी जो रचना है काव्य भाषा में नहीं, रचना जो है आपकी ब्रज भाषा में नहीं, ठीक है, ब्रज भाषा में कौन सी रचना नहीं है तुलसीदास की, तो देखिए जानकी मंगल जो दिया गया सेवल विकल्प आपका सही, तुलसीदास ने अपनी रचनाएं अवधि व ब्रज भाषा में की हैं। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, वैराग्य, संदीपनी और गीतावली ब्रज भाषा में रचित है। जानकी मंगल, रामाज्ञ प्रश्न, ये सभी जो दी गई है ये सभी आपके देखिए अवधि भाषा में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखकर बताएंगे, 96 नंबर उत्तर देंगे, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, देखिए विद्वान का स्त्रीलिंग आपका विदुषी होता है, जो दिया यहाँ पे ये वाला पिकअप आपका सही। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 97 नंबर है, उत्तर दीजिएगा सही का। राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा है तो देखिए राजा भिक्षुक को दान देता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है, जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर संप्रदान, यानी कि राजा भिक्षुक के लिए दान देता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहां देखिए आपका संप्रदान कारक होता है, इसमें विभक्ति के लिए होता है, ठीक है, याद रखिएगा, इसकी विभक्ति के लिए से पहचानी जाती है। 98 में, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, दिए गए वाक्य में कौन सा अव्यय है, ऐसा मानो जैसे बम फटा, तो देखिए स्वरूप बोधक हो जाएगा, ठीक है, जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपका सही है। जब पहले वाक्य में कही गई बात को दूसरे वाक्य में स्पष्टीकरण होता है तब देखिए स्वरूप बोधक वादिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होता है, ठीक है, जो दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प 98 पे आपका स्वरूप बोधक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 99 नंबर है, ध्यान से उत्तर देंगे, गाय किस संज्ञा का उदाहरण है, गाय जो है किस संज्ञा का उदाहरण है, तो गाय जो है आपका देखिए जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण, ठीक है, जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपका सही, ठीक है, क्योंकि इससे संपूर्ण गाय जाति का बोध होता है, ठीक है, जो संज्ञा शब्द किसी एक प्रकार की वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें देखिए आपका जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है, अर्थात इन संज्ञा शब्दों से प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का जो है बोध होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन 100 नंबर है, ध्यान से, निबंध गद्य की कसौटी है या कथन किसका बताए, निबंध जो है गद्य की कसौटी है या कथन किसका साथ है, 100 पे 100 उत्तर का हो जाएगा, तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो आपका सी वाला विकल्प है 100 पे आपका सत्य, ठीक है, निबंध जो है गद्य की कसौटी है जो कथन है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, याद रखिए, जो आपका सी वाला विकल्प 100 पे आपका सत्य, ठीक है। तो इसी के साथ जो क्लास है साथियों आपकी हिंदी की आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है, अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहले को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और हमें जो है कमेंट करके आप बताइए कि आपको जो क्लास है कैसी लगी है। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। हम आपको मिलते हैं चली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सबका क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।